हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अजीत बायोलॉजी। मैं अजीत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल अजीत बायोलॉजी पर। तो नए साल में हमारा ये आज का पहला क्लास है। 2024 में हमने क्लास 12th का चैप्टर 1 स्टार्ट किया था और इस साल हमने सोचा कि आपके लिए एक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बैच लॉन्च किया जाए जिसका नाम है आरंभ बैच। इस बैच में हम क्लास 12th के बायोलॉजी को एकदम बेसिक से एडवांस लेवल डिटेल में फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर ही अपने इस चैनल अजीत बायोलॉजी पर पढ़ने वाले हैं। तो जो भी बच्चे नए हैं वो एक बार क्या करिएगा कि आरंभ बैच का जो हमने वीडियो डाला है उसको देख लीजिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं इस बैच में। और चैनल पर जैसे ही आप आइएगा अजीत बायोलॉजी पर तो एक आपको सेशन दिखाई देगा प्लेलिस्ट का। प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पर आपको मिलेगा आरंभ बैच। उसमें आपको एकदम सीक्वेंस वाइज में सीरीज वाइज में आपके सारे वीडियो मिलेंगी। उसी आरंभ बैच के प्लेलिस्ट में ही हम चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 16 तक का टोटल अपना बायोलॉजी का सिलेबस डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप सभी इधर उधर अगर चाहते हैं कि डिस्ट्रैक्शन आपका ना हो, एक ही जगह पे आपका सारा का सारा सिलेबस पढ़ाई हो, वो एकदम सीरीज वाइज, मतलब आपको इधर उधर के वीडियो खोजना ना पड़े कि चैप्टर 1 यहाँ से पढ़ें, चैप्टर 2 कहीं और से पढ़ें, ये सब चीज़ें ना करनी पड़े और अच्छा क्वालिटी वाला कंटेंट आप पढ़ना चाहते हैं तो आप जा करके उसमें प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। उस प्लेलिस्ट को अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए और वहाँ से अपना क्लासेस बायोलॉजी का कर सकते हैं। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि जब भी हम लाइव आएँ या फिर वीडियोस डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप अच्छे से अपना पढ़ाई कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पिछले 2 डेमो क्लासेस आपको पहले ही डाल दिया था, जिसमें हम लोग जनन क्या है, जनन की कितनी विधियां हैं, ठीक है, और अलैंगिक जनन तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अलैंगिक जनन की क्या विशेषताएं हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था। ये हमारा चैप्टर 1 क्लास 12th के बायोलॉजी का चैप्टर 1 का तीसरा वीडियो है, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अलैंगिक जनन के हमारे टोटल 6 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला प्रकार है आपका विखंडन, दूसरा है मुकुलन, तीसरा है बीजाणु निर्माण, चौथा है आपका खंडीभवन जिसको खंडन भी कहा जाता है, और पांचवा है आपका पुनरुद्भवन, और लास्ट नंबर है आपका कायिक प्रवर्धन जिसको कायिक जनन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इन्हीं अलैंगिक जनन के प्रकार के विषय में पढ़ने वाले हैं। और अपना चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। जो भी नए बच्चे हैं वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा कि जिससे कि वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके, और कोई भी दिक्कत हो तो आप नीचे बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, हम आपके समस्या का समाधान जरूर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास का। पहले हम लोग जानते हैं कि आपका विखंडन क्या है। हमारा आज का पहला टॉपिक है क्या, विखंडन। ठीक है, विखंडन इंग्लिश इसका होता है फीजन। ठीक है, FISSION, फीजन। तो देखो यार, विखंडन क्या है। विखंडन एक अलैंगिक जनन की विधि है जिसमें क्या होता है, कोई भी जीव अपने शरीर में क्या करता है, साधारण विभाजन करके या फिर समसूत्री विभाजन करके अपने शरीर को 2 या 2 से अधिक भागों में तोड़ देता है और प्रत्येक टुकड़े से एक अलग जीव का निर्माण होता है। तो अलैंगिक जनन की इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी जीव होगा। एक काम करते हैं, पहले हम लोग इसके परिभाषा को लिख लेते हैं, उसके बाद चीज़ों को समझते हैं कि जिससे आपको नोट करने में भी आसानी होगी और हमारा टाइम भी बचेगा। तो हमारा परिभाषा क्या है विखंडन का, कि अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें क्या हो, जिसमें किसी जीव का शरीर साधारण विभाजन या समसूत्री विभाजन के द्वारा, जिसमें कोई जीव साधारण विभाजन या समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या करे, 2 या 2 से अधिक भागों में, ठीक है, 2 या 2 से अधिक भागों में अर्थात पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होता है। तो इस प्रकार के जनन को हम लोग क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। ठीक है, जिसमें क्या हो, कोई भी जीव साधारण विभाजन या समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित होता है या पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होता है। तो जनन की इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं, फीजन कहते हैं। देखो डायग्राम की मदद से यहाँ समझते हैं। यहाँ पे एक हमारा जीव है, ठीक है, इसका नाम आप लोग जानते होंगे, इसका नाम है अमीबा। क्या नाम है, अमीबा नाम है। ठीक है, इस अमीबा में क्या होगा, इसमें होगा कोई साधारण विभाजन या समसूत्री विभाजन। ठीक है, समसूत्री विभाजन का मतलब क्या होता है कि विभाजन के बाद जो नया जीव बने उसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या हो, समान हो, तो उसे हम लोग कहते हैं
समसूत्री विभाजन। तो इस अमीबा में क्या होगा, विभाजन होगा। विभाजन होगा तो क्या होगा, पहले इसका जो केंद्रक था वो केंद्रक थोड़ा सा अपना आकार में बड़ा करके अपने आप को विभाजित करेगा, और उसके बाद विभाजित होने के बाद यहाँ पे एक अलग अमीबा बन जाएगा और यहाँ पर एक अलग अमीबा बन जाएगा। ठीक है, तो देखो जब कोई जीव क्या करता है, साधारण विभाजन या समसूत्री विभाजन करके अपने समान 2 या 2 से अधिक नए जीवों की उत्पत्ति कर देता है, तो जनन की इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। ठीक है, विखंडन। अब इसमें जो यहाँ पे पहले वाला जो अमीबा था इसको हम लोग कहते हैं पेरेंट सेल। क्या कहते हैं, मात्र कोशिका, या इसको हम लोग कहते हैं पेरेंट सेल। ठीक है, पेरेंट सेल। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इस कोशिका में विभाजन हो रहा है, यानी डिवीजन हो रहा है, DIVISION। इसमें हुआ डिवीजन, यानी कि विभाजन हुआ। क्या हुआ, विभाजन। और विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है, 2 अलग अलग अमीबा का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर जो ये नए 2 अमीबा बने हैं, इन नए 2 अमीबाओं को हम लोग क्या कहते हैं, इनको कहते हैं पुत्री कोशिकाएं। यहाँ पे क्या कहते हैं इनको, इनको कहते हैं हम लोग पुत्री कोशिकाएं। ठीक है, कोशिकाएं यानी कि डॉटर सेल, डॉटर सेल। ठीक है, तो ये रहा आपका विखंडन। विखंडन में क्या होता है, कोई भी जीव क्या करता है, साधारण विभाजन या समसूत्री विभाजन करके 2 या 2 से अधिक अपने समान नए जीव की उत्पत्ति करता है। तो जनन की इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं, इंग्लिश में फिजन कहते हैं। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या है विखंडन की, तो देखिए इसकी विशेषता हम लोग कह सकते हैं कि इसमें कोई भी जीव क्या कर रहा है, साधारण विभाजन कर रहा है और नए जीवों का निर्माण कर दे रहा है। तो यह जो है अलैंगिक जनन की सबसे सरल विधि है। क्या, विखंडन अलैंगिक जनन की, अलैंगिक जनन की सबसे सरल विधि है, सबसे सरल विधि है। ठीक है, सबसे सरल विधि है, इसका मतलब क्या है, सबसे आसान विधि है। कौन सबसे आसान विधि है, तो हमारा विखंडन है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि विभाजन के बाद अलग अलग 2 या 2 से अधिक पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, और प्रत्येक पुत्री कोशिकाओं से क्या होता है, एक नए जीव का निर्माण होता है। तो इसके विशेषता में हम लोग यह भी लिख सकते हैं कि इसमें पुत्री कोशिकाओं से नए जीवों का निर्माण होता है। तो इसकी विशेषता नंबर 1 तो ये हो गया। दूसरा विशेषता ये हो जाएगा कि इसमें पुत्री कोशिकाओं से क्या होता है, नए जीवों का निर्माण होता है, नए जीवों का निर्माण होता है। ठीक है, और इसकी विशेषता क्या है, देखो यहाँ पे इसका शरीर क्या करता है, विभाजन करता है। इसका मतलब क्या है, इसका संपूर्ण शरीर किस रूप में कार्य करता है, जनन इकाई के रूप में कार्य कर रहा है, यानी शरीर में कहीं से विभाजन हो रहा है और नए जीव बन जा रहे हैं। तो इसकी विशेषता नंबर 3 हम लोग लिख सकते हैं ना, कि इसमें जीव का शरीर जनन इकाई के रूप में कार्य करता है। इसमें जीव का संपूर्ण शरीर क्या करता है, जनन इकाई के रूप में कार्य करता है, जनन इकाई का कार्य करता है। ठीक है, इसमें जीव का शरीर जनन इकाई का कार्य करता है। आप लोग को दिखाई दे रहा है ना, अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप कमेंट करिएगा, हम इंक चेंज कर लेंगे मार्कर का। ठीक है, नहीं भी दिखाई दे रहा है तो सुन लीजिए, ऐसे हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा देर में। देखो विखंडन हमने क्या जाना कि विखंडन अलैंगिक जनन की विधि है। क्यों अलैंगिक जनन की विधि है, क्योंकि इसमें नए जीवों के निर्माण के लिए सिर्फ एक ही जीव की आवश्यकता पड़ रही है। तो जब एक ही जीव क्या करे, नए जीवों के निर्माण करे, तो उस जनन की विधि को हम लोग क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक अकेला अमीबा है, ये अपने अंदर विभाजन किया और विभाजन करके 2 नए नए जीवों का निर्माण कर दिया, यानी यह अकेले ही नए जीवों का निर्माण कर रहा है। इसलिए हम लोग इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, इस विधि को हम लोग कहते हैं अलैंगिक जनन। ठीक है, और अलैंगिक जनन में ये क्या आता है, विखंडन इसका एक प्रकार है। तो विखंडन हम लोग इसका परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें क्या हो, जिसमें जीव साधारण विभाजन या समसूत्री विभाजन द्वारा 2 या 2 से अधिक अर्थात पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जनन की विधि को हम लोग कहते हैं
विखंडन, फिजन। फिजन के आपके विशेषताएं क्या है? तो विशेषता नंबर 1 है कि यह अलैंगिक जनन की सबसे सरल विधि है। दूसरी विशेषता है कि इसमें पुत्री कोशिकाओं से नए जीवों का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे 2 पुत्री कोशिकाएं बनी और इन दोनों पुत्री कोशिकाओं से 2 अलग अलग अमीबा का निर्माण हो जाएगा। इसका मतलब पुत्री कोशिकाओं से नए जीवों का निर्माण होता है। ठीक है। तीसरी विशेषता इसका क्या हो जाएगा कि इसमें जीव का जो होता है, इसमें जीव का संपूर्ण शरीर जनन इकाई के रूप में कार्य करता है। ठीक है। मतलब जीव के शरीर से ही क्या होता है, जनन की प्रक्रिया होती है, तो इसका पूरा शरीर ही जनन इकाई के रूप में कार्य करता है। तो ये रहा हमारे विखंडन के विशेषताएं और इसकी परिभाषा। अब सवाल आपका आता है कि विखंडन कितने प्रकार के होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आइए देखते हैं विखंडन के प्रकार। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना आपको यहाँ? हाँ, विखंडन के प्रकार। तो विखंडन हमारा कितने प्रकार के होता है? विखंडन 2 प्रकार के होता है। कौन कौन सा? पहला आपका विखंडन होगा द्विविखंडन। क्या होता है? द्विविखंडन। ठीक है। और दूसरा नंबर क्या होता है? दूसरा होता है आपका बहुविखंडन। बहुविखंडन। ठीक है। ठीक है, चलो पहला आपका द्विविखंडन होता है और दूसरा होता है बहुविखंडन। द्विविखंडन किसे कहते हैं? तो द्विविखंडन उसे कहेंगे जिसमें क्या हो, जीव का शरीर मात्र कितने भागों में विभाजित हो? मात्र 2 भागों में विभाजित हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? द्विविखंडन हो कहते हैं। इसका परिभाषा लिखिए कि इसमें जीव का शरीर क्या करता है? मात्र 2 भागों में विभाजित होता है। मात्र 2 भागों में विभाजित होता है और उन दोनों भागों से 2 अलग अलग जीवों का निर्माण करता है। तो विखंडन के इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? द्विविखंडन कहते हैं। द्विविखंडन का इंग्लिश क्या होता है? बाइनरी फिजन होता है। और बहुविखंडन का इंग्लिश क्या होता है? मल्टीपल फिजन होता है। ठीक है। अब द्विविखंडन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? द्विविखंडन का एग्जाम्पल आपका हो जाएगा अमीबा। ठीक है, अमीबा। और क्या होगा? और पैरामीशियम। ठीक है। अमीबा और पैरामीशियम क्या हो जाएंगे? आपके द्विविखंडन की विधियां हो जाएंगी। हमें लगता है कि आपको चीज़ें अच्छी से दिखाई नहीं दे रही होगी, इसलिए रुके हम पहले मार्कर में इंक डाल लें, फिर हम समझते हैं अच्छे से दिखाई देगा। देखिए, तो द्विविखंडन में क्या होता है? द्विविखंडन में जीव का शरीर मात्र कितने भागों में विभाजित होता है? मात्र 2 भागों में विभाजित होता है, इसलिए उसे हम कहते हैं द्विविभाजन। ठीक है। और बहुविभाजन मतलब क्या है? बहुविभाजन में है यहाँ पे बहु मतलब क्या होता है? बहुत सारा। तो जब किसी जीव का शरीर क्या हो, अनेक भागों में यानी बहुत सारे भागों में विभाजित हो जाए और प्रत्येक भाग से बहुत मतलब अलग अलग जीवों का, यानी जब किसी जीव का शरीर बहुत भागों में विभाजित हो जाए और उससे बहुत सारे जीवों का निर्माण हो जाए, तो जनन की इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहेंगे बहुविखंडन कहेंगे। ठीक है। अब बहुविखंडन कौन से जीवों में पाया जाता है? तो बहुविखंडन आपके प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। ठीक है। मोनोसिस्टस में पाया जाता है और अमीबा में पाया जाता है। ठीक है। अब बहुविखंडन कैसे होता है? देखो इसके यहाँ पे आप देखिए, इसके एग्जाम्पल कहाँ दिखा है आपको? हाँ, देखिए यहाँ पे देख लीजिए। इसमें बहुविखंडन में क्या होता है कि ऐसे आपका एक होता है प्लाज्मोडियम। ठीक है। इस प्लाज्मोडियम में जब हमारे शरीर में ये प्लाज्मोडियम प्रवेश करता है तो इसका केंद्रक जो होता है अपने आप को विभाजित करता है और ये बहुत सारे केंद्रक का निर्माण करता है। ठीक है। बहुत सारे केंद्रक यानी न्यूक्लियस का निर्माण करेगा और फिर ये न्यूक्लियस जो है ये क्या करेगा? जितने न्यूक्लियस होगा उससे उतने प्लाज्मोडियम का निर्माण हो जाएगा। ठीक है। उतने प्लाज्मोडियम का निर्माण हो जाएगा। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं बहुविखंडन। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि द्विविखंडन में अमीबा क्या कर रहा है? एक अमीबा है, अपने आप को 2 अमीबा बना लिया, तो इसे हम कहेंगे द्विविखंडन। लेकिन प्लाज्मोडियम क्या कर रहा है? एक प्लाज्मोडियम था, हमारे शरीर में प्रवेश किया और इतने सारे अपने केंद्रक बनाया और प्रत्येक केंद्रक से एक अलग अलग प्लाज्मोडियम का निर्माण किया। तो इस प्रकार के हम लोग जनन के, चाहे इस प्रकार के विखंडन के विधि को हम लोग क्या कहते हैं? बहुविखंडन कहते हैं। ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग जानते हैं मुकुलन के विषय में। ठीक है। इसको हम मिटा लेते हैं, तब तक आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले करके नोट कर लीजिए। हाँ, तो अगला हमारा जनन की विधि कौन सी है? अगला जनन की विधि है हमारा मुकुलन। ठीक है। मुकुलन का इंग्लिश होता है बर्डिंग। बर्डिंग किसे कहते हैं? तो देखो, यह भी एक हमारा क्या है? अलैंगिक जनन की विधि है। इसमें क्या होता है? इसमें कोई भी जीव होता है, उसके शरीर से क्या होता है? एक उभार निकलता है। उभार मतलब क्या? थोड़ा उसके शरीर से एक कली के जैसी संरचना निकलती है और उस कली में धीरे धीरे वृद्धि होता है। वृद्धि होने के बाद वो अपने
मात्र शरीर से, मतलब जो पहले वाला जीव था उससे अलग हो जाता है और अलग होकर के क्या करता है, नए जीव का निर्माण करता है। तो जनन की इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, जनन की इस विधि को हम लोग मुकुलन कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, आशा करता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक सेकंड रुकिए। हाँ, तो जनन की इस विधि को हम लोग मुकुलन कहते हैं। ठीक है, देखो इसको हम लोग डायग्राम की मदद से समझते हैं। यहाँ पे हमारा एक जीव है जिसका नाम क्या है, हाइड्रा है। ठीक है, इसकी संरचना आपका लगभग मान के चलिए ऐसा होता है हाइड्रा। ठीक है, ये आपका हाइड्रा है। इसके शरीर से यहाँ से मान लीजिए एक छोटा सा ऐसे उभार निकला। ठीक है, उभार निकला। इस उभार को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग कली के नाम से जानते हैं। कली को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बड। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, बड कहते हैं। अब इस कली में धीरे धीरे क्या होगा, इसमें धीरे धीरे विकास होगा, क्योंकि ये मुकुलन में जो भी भोजन पौधे होते हैं वो अपना भोजन भी तो करेंगे ना, या फिर जो भी जो जीव होगा वो अपना भोजन करेगा। भोजन करेगा तो इस कली को भी भोजन मिलेगा और इसमें धीरे धीरे वृद्धि होगा। वृद्धि होगा, ये बड़ा होगा और बड़ा होने के बाद क्या करता है, ये पुराने वाले जो यहाँ पे जीव है, पुराने वाला हाइड्रा है, यानी जो इसका मात्र शरीर है, इससे ये क्या होगा, अलग हो जाएगा और अलग होकर के यहाँ से एक नई जीव का निर्माण कर देगा। तो इस प्रकार के जनन की विधि को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रकार के जनन की विधि को हम लोग मुकुलन कहते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, भाइयों बहनों, जो भी हो आप समझ लो कि मुकुलन क्या है, कि यह एक अलैंगिक जनन की विधि है जिसमें क्या होता है, जीव के शरीर पर एक छोटा सा उभार निकलता है। उस उभार को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कली कहते हैं, इंग्लिश में बड कहते हैं। और उस बड को क्या होता है, कली को धीरे धीरे उस कली में विकास होता है और विकास होने के बाद वह अपने मात्र शरीर से यानी पहले वाले शरीर से अलग हो जाता है और अलग होकर के नए जीव का निर्माण करता है। तो जनन की इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है, इसमें एक अलग प्रकार की चीज़ें होती हैं। यहाँ पर कोई मान लीजिए एक कोशिका है एक, ठीक है, और इस एक कोशिका में क्या हो, एक यहाँ पर आपका मान लीजिए कि क्या निकला, ऐसा कली निकला। ठीक है, यहाँ पे एक कली निकला, फिर एक और मान लीजिए इसी कोशिका में एक और कली निकल गया। ठीक है, और इन दोनों कलियों पर एक और मान लीजिए यहाँ पे कली निकल गई। ठीक है, यहाँ पे एक कली निकल गई। तो इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, इस अवस्था को हम लोग कहते हैं टोरूल अवस्था। क्या कहते हैं इसको, इसको हम लोग कहते हैं टोरूल अवस्था। ठीक है, टोरूल अवस्था। और इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं टोरूलेशन। टोरूलेशन, ठीक है, टोरूलेशन कहते हैं। देखो एक कोशिका पर, जब एक कोशिका पर दो कलियां निकले और उन दो कलियों पर क्या हो, दो अलग अलग नए कलियां निकले, तो इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, टोरूल अवस्था कहते हैं। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब एक कोशिका पर बहुत सारे कलियों का निकलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, टोरूलेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, यह भी आपका क्या है, मुकुलन का ही प्रकार है। ठीक है, तो मुकुलन में क्या होता है, एक ही जीव के शरीर पर क्या होता है, विभिन्न प्रकार के जीवों का क्या होता है, मुकुलन में क्या होता है, एक ही जीव के शरीर पर क्या होता है, एक बड निकलता है और उस बड से क्या होता है, बहुत दूसरे जीवों का निर्माण होता है। तो जनन की इस विधि को हम लोग कहते हैं मुकुलन। ठीक है, मुकुलन में ही एक जीव होता है जिसका नाम है ईस्ट। ठीक है, ईस्ट, और यह एक कोशिकीय जीव है। इसकी एक कोशिका पर क्या हो, दो मुकुल निकले और उन दो मुकुल्स पे दो नए नए मुकुल्स निकले। ठीक है, तो इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, टोरूल अवस्था। और उस टोरूल अवस्था की प्रक्रिया को, टोरूल अवस्था बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, टोरूलेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि मुकुलन कितने प्रकार के होता है। तो मुकुलन हमारे कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। ठीक है, लिखो यहाँ पे मुकुलन के प्रकार। ठीक है, मुकुलन के प्रकार। ठीक है, मुकुलन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन से दो प्रकार होता है, एक होता है अंतर्जात मुकुलन। ठीक है, अंतर्जात मुकुलन। ठीक है, और एक क्या होता है, एक होता है बहिर्जात मुकुलन। क्या होता है, बहिर्जात मुकुलन। ठीक है, तो कॉपी में पहले आप नोट करिए मुकुलन क्या है, मुकुलन की परिभाषा लिखिए, उसके बाद ये चित्र बना लीजिएगा। चित्र बनाने के बाद इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, और ये संरचना बना करके लिखिएगा टोरूल अवस्था। टोरूल अवस्था में लिखिएगा एक कोशिका पर एक से अधिक बड निकलने, यानी एक से अधिक कलियां निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, टोरूल अवस्था। और बहुत सारी कलियां निकलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं टोरूलेशन। फिर लिखिएगा मुकुलन के प्रकार, उसके बाद लिखिएगा मुकुलन दो प्रकार के होता है। एक नंबर लिखिएगा अंतर्जात मुकुलन। ठीक है,
और दूसरा नंबर क्या होता है, दूसरा नंबर होता है बहिर्जात मुकुलन। अंतर्जात मुकुलन की परिभाषा लिखिएगा कि जब किसी जीव के शरीर के अंदर कली का विकास हो तो इस प्रकार के मुकुलन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंतर्जात मुकुलन। और अंतर्जात मुकुलन का आपका एग्जाम्पल पूछे तो क्या बताइएगा, अंतर्जात मुकुलन का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका स्पंजिला, स्पंजिला, ठीक है। स्पंजिला इसका एग्जाम्पल है कि स्पंजिला में कैसा होता है मुकुलन, तो अंतर्जात मुकुलन होता है। इसका परिभाषा क्या लिखिएगा, तो परिभाषा में लिखिएगा, दिखाई देगा ना यहाँ, हाँ लिखिएगा इसमें कि इसमें जीव के शरीर के अंदर, जीव के शरीर के अंदर क्या होता है, कली का निर्माण होता है, चाहे कली उत्पन्न होता है, ठीक है, कली उत्पन्न होती है, ठीक है। तो जब किसी जीव के शरीर के अंदर कली का निर्माण हो, चाहे जीव के शरीर के अंदर कली उत्पन्न हो, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, अंतर्जात मुकुलन। और अंतर्जात मुकुलन का एग्जाम्पल पूछे तो क्या बताइएगा, स्पंजिला। स्पंजिला में क्या होता है, अंतर्जात मुकुलन। उसके बाद होता है, उसके बाद आता है आपका बहिर्जात मुकुलन। तो इसका परिभाषा लिखिएगा, जब किसी जीव के शरीर के क्या हो, जीव के शरीर के बाहर, ठीक है, बाहर कली का निर्माण हो, ठीक है, बाहर कली का निर्माण हो तो मुकुलन की इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, मुकुलन की इस प्रक्रिया को बहिर्जात मुकुलन कहते हैं, ठीक है। और बहिर्जात मुकुलन का एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा, ईस्ट, ठीक है, ईस्ट, स्कॉन, क्या हाइड्रा, ईस्ट, ETC लिख लीजिए। हाइड्रा और ईस्ट में क्या होता है, बहिर्जात मुकुलन होता है। और आपका स्पॉन्जिला में कैसा मुकुलन होता है, तो अंतर्जात मुकुलन होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको विखंडन समझ में आया होगा अच्छे से, और मुकुलन भी अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब काम करिए कि इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, इसको हम मिटा लेते हैं। उसके बाद आगे हम लोग समझते हैं बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण समझा जाए, नहीं एक काम करते हैं, आज वैसे भी हमको बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को कह दिए थे कि 6 तारीख से हम बैच स्टार्ट करेंगे, इसलिए आज इस वीडियो को हम बना करके आपको दे रहे हैं। आज इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं। आज के बाद मतलब कल से हम लोग प्रयास करेंगे कि क्लासेस आधे घंटे के आसपास चलाएं, ठीक है। तो आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल से हम लोग क्लासेस को अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। इन चीज़ों को अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा, और पीछे जो हमने पहले पढ़ा रखा है उसको अच्छे से रिवीजन करिएगा। और मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले दिन, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और बाकी अपना पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद। कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करिएगा, आपका समस्याओं का समाधान ज़रूर होगा।